नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि मेरी रेकी क्यों काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो एक कंसर्न रहता है लोगों में कि मेरा रेकी क्यों काम नहीं कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल यू कैन वॉच द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच द इंग्लिश वीडियो। नाउ पहले ये समझ लेते हैं रेकी एनर्जी क्या है। देखिए, रेकी एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लविंग एनर्जी है, सात्विक एनर्जी है, बहुत जेंटल एनर्जी है। उसका काम, सबसे बड़ा काम होता है ऑर्गेनाइज करना। उसको रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है। रेकी बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है। उसको पता है किस तरह से हीलिंग करनी है। ठीक है, अब हीलिंग क्या होती है? हीलिंग जब आप देते हो, जो सामने वाला हीलिंग लेता है, तो बहुत अलग अलग लेवल्स पे हीलिंग होती है। ठीक है, फिजिकल लेवल हो गया, आपका इमोशनल लेवल हो गया, मेंटल लेवल हो गया, कॉजल लेवल हो गया, बहुत सारे लेवल्स हैं। एस्ट्रल लेवल है। हमने जो सारे लेवल ऑफ बॉडीज समझे थे ऑरा पे जब हमने डिस्कस किया था, ऑरा पे आप अलग से मैंने वीडियो बनाया, वो देख सकते हैं। बहुत अलग अलग लेवल्स हैं हमारे बॉडी का। और माइंड में भी हमारे कॉन्शियस माइंड है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देन हमारा अवचेतन मन है। ठीक है, फिर हमारा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग लेवल्स, माइंड के भी लेवल्स रहते हैं। तब रेकी किस तरह से काम करती है कि रेकी खुद डिसाइड करती है कि कौन से लेवल पे पहले काम करना है, कौन से लेवल पे बाद में काम करना है। ठीक है, तो अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो हो सकता है फिजिकल लेवल पे उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके वो फिजिकल प्रॉब्लम में भी उसके अनकॉन्शियस में बहुत सारे बिलीव्स और मेमोरीज थे, वो पहले क्लियर होने हैं। तो रेकी पहले उन पे काम करती है। ठीक है, तो आपको आपको देखने में समझ में नहीं आएगा कि वो हीलिंग हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हीलिंग बहुत डीपली हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा लिटिल माइंड है, ठीक है, उसको नहीं पता होता है कि कितना, इट कैनॉट कॉम्प्रिहेंड कि कितने अलग अलग लेवल्स की हीलिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ फिर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एज अ हीलर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ हीलर, देन हमको किसी को प्रॉमिस नहीं करना है कि आपकी हीलिंग, तो इतना आपका हीलिंग हो ही जाएगा, इतने सेशंस में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी वगैरह। वो सब बिल्कुल अनएथिकल है। कभी भी आप किसी को प्रॉमिस मत करो। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि भाई 3 से 5 सेशंस तो आप देखो पहले, आपको रिजल्ट्स 3 से 5 सेशंस लगेंगे रिजल्ट्स मिलने में। और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बट किसी को प्रॉमिस नहीं करना है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस कभी सेट नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं कुछ रीजंस, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें कि रेकी हीलिंग काम नहीं करती है। पहला चीज़ है ईगो। ठीक है, देखिए रेकी किस तरह से काम करती है। आप रेकी का चैनल बनते हो जब आपका अट्यूनमेंट होता है एज ए हीलर, तो आप एक चैनल बनते हो कि रेकी आपके थ्रू फ्लो करे। आप हीलिंग नहीं कर रहे हो। आपका जॉब कब खत्म हो जाता है? जब आप उस पर्सन पे अपने हाथ रख लेते हो, या आप जब डिस्टेंस हीलिंग भेजना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका काम उधर खत्म हो जाता है। देन रेकी टेक्स ओवर। ठीक है, और वो अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करती है कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कौन सी हीलिंग चाहिए, और वो आइडेंटिफाई करके उसको हीलिंग भेजती है। अब अगर आप ईगो में काम करते हो, जैसे मैं अभिनव हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे सामने कोई आता है कि उसका बेस्ट से बेस्ट हीलिंग होनी चाहिए, मेरा नाम खूब स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है, अभी नई नई हीलिंग प्रैक्टिस की है तो मेरा नाम स्प्रेड होगा, 1 जन 10 जन को बोलेगा, 10 जन अगले 10 जन को बोलेंगे, उस वजह से उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो भाई ये बहुत गलत है। ठीक है, इस तरह से काम नहीं होगा। ठीक है, आप ईगो से अगर आप अपने करोगे कि भाई मैं हीलिंग दे रहा हूँ, तो वो आपके अंदर वो जो अहम की भावना है ना, उससे क्या होगा कि रेकी तो आपके अंदर फ्लो करना चाहती है आपके थ्रू, लेकिन आपके थ्रू वो फ्लो नहीं हो पाएगी, आपकी पर्सनल एनर्जी यूज़ होगी। तो वो आप बिल्कुल मत कीजिए। अपने ईगो में बिल्कुल नहीं रहिए। जब आप हीलिंग देते हो तो एक अपने अंदर ऐसा फीलिंग लेके आइए कि मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, रेकी मेरे थ्रू जा रही है, और रेकी अपने आप हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रही है। ठीक है, सेकंड ये है कि इमोशनली अटैच्ड। अगर आप इमोशनली अटैच्ड हो किसी से, तो वहाँ भी आपकी पर्सनल एनर्जी जाती है। देखिए, पर्सनल एनर्जी का पावर इतना रहता है, रेकी का पावर इतना सारा रहता है। ठीक है, पर्सनल एनर्जी से भी ऐसा नहीं हीलिंग होएगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप ड्रेन हो जाओगे। तो हमको वो नहीं करना है, वो रेकी नहीं है। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना है, हमको इमोशनली अटैच होकर नहीं करनी है, हमको एज अ विटनेस हीलिंग करनी है। ठीक है, भले आपको कितना भी उस पर्सन को प्रॉब्लम है, आपको एक अंदर से आपका भी दिल दुखता है जो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपको एक विटनेस की तरह हीलिंग करनी है। जैसे वो मुन्ना भाई में जिस तरह से मूवी में था ना कि मैं किसी और का ऑपरेशन करूँगा तो मेरा हाथ स्ट्रेट रहेगा, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो मेरा हाथ हिलने लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से दैट सेम लॉजिक,
वो लॉजिक गलत नहीं है, वो लॉजिक सही है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिस्पैशनेट रहते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि वो डॉक्टर बहुत ही आपसे इतना अच्छे से क्यों, बिकॉज वो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगे तो इमोशनली इन्वॉल्व हुए तो वो ड्रेन हो जाएंगे। तो पहली बात ये क्लियर कर देता हूँ, हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं एज हीलर्स, बट मैं पॉइंट आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना, डिटैच्ड रहना है। क्लाइंट से आप बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखो, क्लाइंट के दुख में बहुत ज़्यादा घुस मत जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी आप ध्यान रखो। देन एक और चीज़ है, देखिए रेकी किस तरह से काम करता है कि वो सेंडर की कैपेबिलिटी से और जो सामने वाला जो रिसीव करने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट से अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो अगर सेंडर जो है, जो रेकी हीलर है, वो बराबर से अट्यून नहीं हुआ है, उसने अट्यूनमेंट नहीं लिया है, तो रेकी एनर्जी उसके साथ थोड़ी फ्लो कर पाएगी, ठीक है। तो अगर आप हीलर हो और आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है तो प्लीज़ हीलिंग मत करो किसी की, पहले ही आप अट्यूनमेंट लो मास्टर से, देन आप हीलिंग दो। अब सामने वाले का जो रिसीवर है, अब रिसीवर जो है वो अगर रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए हीलिंग, देखिए कॉन्शियसली वो बोलेगा कि हाँ मुझे हीलिंग चाहिए, लेकिन अगर सबकॉन्शियसली वो रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए हीलिंग, देन उसको हीलिंग नहीं जाएगी, ठीक है। रेकी कभी भी उस पर्सन की फ्री विल, जो पर्सन की फ्री विल रहती है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। बहुत ही जेंटल एनर्जी है। अगर वो पर्सन रेडी नहीं है उसको सबकॉन्शियसली रिसीव करने के लिए, वो नहीं जाएगी। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है अगर कार्मिक इशू है, ठीक है। अगर उस कर्मा पे मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप कर्म का वीडियो देखिए, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कर्म एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो अगर उसके कर्म में उसने डिसाइड, कर्म पनिशमेंट नहीं है कोई भी, पहले आप क्लियर कर लो ये चीज़, कर्म लेसन्स होते हैं। अगर उसने सपोज डिसाइड किया है कि वो लेसन उसको फेस करना है लाइफ में, तो वो लेसन वो फेस करेगा। रेकी उसमें इंटरफेयर, वो उसके रेकी किसी पर्सन के सोल पाथ में इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो सोल पाथ है उसमें भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी देखिए, ठीक है। तो वो उसको अगर जैसे सपोज ब्रेकअप है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, अगर उसको वो प्रोसेस से अंडरगो करना है, आप कितनी भी रेकी कर लो, वो प्रोसेस में वो उसका वो इशू सही नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें रेकी किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेकी वहाँ जाती है जहाँ हाईएस्ट गुड के हिसाब से, अगर उस पर्सन को वो प्रोसेस से गुजरना है तो रेकी उसको मेंटल इमोशनल पीस देगी, उसको स्ट्रेंथ देगी, उसको हिम्मत देगी कि वो जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने का, ठीक है। तो इसलिए मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे कोई क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, बोलते हैं उनकी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत अंदर कॉन्फिडेंस आ गया उस सिचुएशन को डील करने का। क्योंकि देखिए पेन कहाँ पर होता है, दुख कहाँ पर होता है, दुख माइंड में होता है, उस बाहर की सिचुएशन में नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, दुख कहाँ से आ रहा है, पहले ये थोड़ा सा सोचो। दुख आपका माइंड आपको देता है, वो सिचुएशन दुख नहीं देती। दो लोग ले लो, एक ही सिचुएशन दे दो, एक है बहुत दुख में रो रहा है, कम हाँ बस रोतड़ू की तरह रोते रहता है, और दूसरा है वो उस सिचुएशन में से होके निकल जाता है। वहाँ क्या हो जाता है, उसका माइंड। तो आपको माइंड के लेवल पे भी रेकी हील करती है। आपको लगेगा भाई मेरी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, लेकिन आपने कभी ये सोचा है आप कंटिन्यूसली रेकी दे रहे हो, उस पर्सन को एक एक्सेप्टेंस लेवल या स्ट्रेंथ लेवल बढ़ा है, वो आप पूछो, ठीक है। अगर आप रेकी लेते हो तो आप अपने अंदर ये फील करो कि विद टाइम आपको वो चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो ये एक है। देन अल्टीरियर, अगर आप बुरे मोटिव के साथ में किसी को रेकी हीलिंग देते हो, अपना पर्पज़, आपका कोई नैरो पर्पज़ है, आपका कोई गोल है, लक्ष्य ऐसा है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहते हो, सॉरी वहाँ पे रेकी काम नहीं करती। आप किसी को रेकी से कंट्रोल करने का सोचो, मैनिपुलेट करने का सोचो, तो रेकी बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिकॉज सात्विक एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि रेकी बहुत पावरफुल ऊर्जा आपको मिली है एज अ हीलर, प्लीज़ आप अपना लेवल थोड़ा अप करो, ठीक है। रेकी को इन छोटे छोटे किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ मत करो। ये सब क्या है, अब आप थोड़ा सा अपने अंदर विचार करो कि आपकी कॉन्शियस लेवल थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आप अगर किसी को कंट्रोल करना चाहो तो गलत है, बट वो आपकी उस टाइम की कॉन्शियसनेस लेवल है, उससे आपको थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाना है। अपनी खुद की सेल्फ रेकी करो, ठीक है। जितना आप अपनी सेल्फ हीलिंग करोगे, आप अपने ये जो अनकॉन्शियस के जो कचरा है ये निकालते जाओगे, ठीक है। अपने ऊपर हीलिंग करो, ठीक है, रैदर देन किसी को कंट्रोल करने का ट्राई करना। आप किसी को चाहते हो कि भाई आपका कोई एक्स है जो वापस आ जाए, ठीक है। ये सब बहुत मैं देखता हूँ इंटरनेट पे कितना सब ये सब चलता रहता है कि अपने एक्स को वापस लेके आओ।
अरे आपको क्या पता वो एक्स आपके भले के लिए है, आपको वापस आना आपके और उसके भले के लिए है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में देखो दोस्तों, आप अटको मत, ठीक है। अपने ऊपर अपने हार्ट चक्र को हील करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो जो पेन है, ग्रीफ है, उससे बाहर आओ। फिर लाइफ में आपके अगर सारे चक्र बैलेंस होंगे, लाइफ में जो आपके लिए सही है वो आ जाएगा वापस। आप क्यों चिंता करते हो? हमारे जो सारे हैप्पीनेस के स्विच हैं, खुशी के जो स्विच है, वो अपने सबके अंदर ही है, ठीक है। अपने सब चक्रास हैं, आप अपने चक्रास को रेकी से बैलेंस करो, आपके बाहर की लाइफ अपने आप एडजस्ट होने लगेगी, ठीक है। तो उतना फेथ रखो, आप किसी को कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करना है, ठीक है। रेकी वहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। एक ये है ट्रस्ट। अगर आपको विश्वास नहीं है कि रेकी काम करेगी, एज अ हीलर अगर आपको विश्वास नहीं है कि रेकी काम करेगी, या अगर आपको जो आप रेकी ले रहे हो जो बंदा, उसको विश्वास नहीं है रेकी पे, रेकी वहाँ काम नहीं कर पाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ट्रस्ट रखना है, आपको एक लेट गो करना है, आउटकम का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है रेकी में। अब आप बोलते हो प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे हम हैंडल करेंगे एज अ हीलर, तो देखिए मैं मेरा अप्रोच आपको बता देता हूँ, फिर आप अपना देखो आपको क्या सही लगता है। मैं ये बोलता हूँ कोई पर्सन मेरे पास अगर हीलिंग के लिए आता है, मैं उसको ये बोलता हूँ भाई 3 से 5 सेशंस तो लगेंगे। डिस्टेंस हीलिंग अगर मैं आपको करूँगा तो आपको 3 से 5 सेशंस तो एक इफेक्ट आने में लगेगा, एक सेशन से नहीं होता। तो अपना प्राइसिंग पहले क्लियर कर दो कि भाई इतना मेरा चार्जेस है। किसी को अंधेरे में मत रखो, उसको सोचने दो भाई कि उसका बजट कितना है, ठीक है। अगर उसका बजट नहीं है तो उसको फोर्स मत करो रेकी के लिए, ठीक है। रेकी ही सिर्फ रेकी ही एक हीलिंग मोडालिटी नहीं है। आप उसको EFT करने को बोल सकते हो, उसको होओपोनोपोनो प्रेयर करने को बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो योगा प्राणायाम करो, ठीक है। बहुत चीज़ें और भी है, ठीक है। तो एक पहले आप ये क्लियर रखो, अपना ट्रांसपेरेंट रखो। फिर आप ये उसको बोल सकते हो कि आपका क्रॉनिक अगर प्रॉब्लम है तो मल्टीपल ज़्यादा सेशंस भी लग सकते हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में महीनों तक ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत पड़ सकता है। एक मैं ये बोलूँगा कि कभी भी आप जैसे 3 से 5 सेशंस करें, वो आप एक पहले अग्री कर लो और सेशंस दे दो। उसके बाद आप उसको मत फोर्स करो कि कब उसको आना है सामने वाले को हीलिंग लेने के लिए। उस सामने वाले को डिसाइड करने दो कि उसको कब आना है आपकी तरफ, ठीक है। आप एक कोई एक्सपेक्टेशन सेट मत करो, अपना रेकी को अपने हिसाब से काम करने दो, है ना। तो ये हम लोग ने थोड़ा अभी डिस्कस कर लिया है कि हमको ट्रस्ट रखना है, लेट गो करना है। हमको नहीं पता रेकी किस किस लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो एक अपने अंदर फेथ रखना है, ईगो में रेकी हीलिंग नहीं करनी है, इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं होकर रेकी हीलिंग करनी है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप हीलर हो तो अपने सेल्फ हीलिंग पे भी फोकस रखना है। जितना आप अच्छे से अपने सेल्फ हीलिंग करोगे उतना आप अच्छा चैनल बन के रहोगे रेकी का, ठीक है। उतना आप अच्छे से रेकी अपने थ्रू फ्लो होने दोगे। तो आप जब दूसरों की हीलिंग करते हो, आपको थोड़ा टाइम रोज़ अपनी हीलिंग भी करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, मैंने बता दिए हैं आपको। आई होप सो आपको ये वीडियो थोड़ा नॉलेज आपको मिला होगा। आपको कोई भी क्वेरी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।